ठीक है, तो पावर बीआई में दैट्स आफ्टर मॉडलिंग, वंस योर मॉडल इज रेडी, जब मॉडल हमारा रेडी हो जाता है एंड रिलेशनशिप्स डिफाइन हो जाते हैं, तो उसके बाद मेन काम होता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा एज इट इज है, बट ये एज इट इज डेटा सपोज हमें नहीं चाहिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए हम इसको एज इट इज नहीं यूज कर सकते, तो इसमें से कुछ टेबल में हमें कॉलम्स डिराइव करने होते हैं। तो मोस्टली ऐसा कौन सा टेबल रहता है, तो जो टेबल रहता है वो उसको फैक्ट टेबल बोलते हैं। मतलब जो भी टेबल ऐसा फैक्ट टेबल, यानी एक टर्म है फैक्ट टेबल का, जिस टेबल में एक्चुअल यूर बिजनेस के नंबर्स जो रहेंगे ना, उस टेबल को फैक्ट टेबल्स। अभी अदर जो टेबल्स रहेंगे, फैक्ट टेबल छोड़ के अदर टेबल्स, उन टेबल्स को कहा जाता है डिमेंशन टेबल्स। अभी डिमेंशन टेबल मतलब इसमें से बस सपोर्ट के लिए डेटा, इस डेटा के ऊपर आप मतलब इंसाइट्स बनाने के लिए ये जो कैलेंडर है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, कस्टमर के डिटेल्स है, या फिर टेरिटरी रीजन्स के डिटेल्स है, तो ये डिटेल्स जो होते हैं, ये डिटेल्स बस आपको हेल्प करते हैं टू डिराइव द इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द बिजनेस क्वेश्चंस। ठीक है, बट सपोज मान लीजिए हमें अगर इसमें ये जो फैक्ट टेबल है, इस फैक्ट टेबल में अगर नए फीचर्स बनाने हैं, मतलब क्या करना है, तो हमें न्यू कॉलम्स बनाने होते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये एग्जिस्टिंग टेबल है, एग्जिस्टिंग टेबल में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके नया टेबल बनाना होता है, राइट। तो सेम डेटा के ऊपर आप कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं, तो नया टेबल बनाना होता है। देन कुछ ऐसे भी रहेंगे जो मतलब प्रोग्रामिंग में जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे सिंगल वैल्यू डिराइव करने के लिए भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, राइट। तो इन दैट केस क्या होता है, तो इन दैट केस हमें मतलब डैक्स यूज करना होता है, और डैक्स के साथ हम मोस्टली थ्री चीजें परफॉर्म करते हैं। वो थ्री चीजें होती ये है, फर्स्ट होता है मेजर, दूसरा होता है कॉलम, तीसरा होता है टेबल। तो टेबल हम समझ सकते हैं न्यू टेबल बनाने के लिए सपोज। देन कॉलम्स को हम समझ सकते हैं न्यू कॉलम्स बनाने के लिए, जैसे कि आपका फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट अलग रहेगा, बट आपको कुछ और फॉर्मेट में डेट चाहिए एनालिसिस पर्पज के लिए, या उसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती है जो अलग अलग, मतलब थोड़ा सा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमें डैक्स चाहिए होता है। एंड मेजर सिंगल वैल्यू डिराइव करने के लिए मोस्टली जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं, aggregated, I can say okay, let's say aggregated functions, इसमें एग्रीगेटेड फंक्शंस यूज किए जाते हैं मेजर में टू डिराइव सिंगल वैल्यू, कैलकुलेशन करके सिंगल वैल्यू। बट इतना ही नहीं, इसके साथ बहुत कुछ चीजें हैं बैक एंड में जो हमें एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट कम्स उस टाइम पे यूज करने होते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इसमें ना आपका ये यहाँ पे मतलब विजुअल, ये इसमें थ्री व्यूज है, जैसे कि रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है, एंड मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू में हम एज सच यहाँ से भी हम मतलब कहीं कहीं से भी जहाँ पे भी डेटा पेन है वहां से हम मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द टेबल नेम, किसी भी टेबल नेम के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस टैब में ऊपर रिबन में न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, ये थ्री चीजें, ये मोस्टली ये थ्री चीजों के लिए ही डैक्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब मुझे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स डिराइव करने हैं, नए कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, मेरे पास डेट जो है ये इस फॉर्मेट में डेट है, एंड इस फॉर्मेट में डेट है, तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर कुछ तो ऑपरेशन करना होगा, जैसे कि एक्सेल में आप फॉर्मुलेज यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी फॉर्मुलेज यूज करने हैं, बस उसको कहा जाता है डैक्स। मोस्ट ऑफ द इवन आई कैन से कि 50% से ज्यादा एक्सेल के फॉर्मुलेज यहाँ पे एज इट इज डैक्स में है, एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब रिपोर्ट व्यू से भी आप ये मेजर्स बना सकते हैं, और मेजर्स
स्पेसिफिक टू, किसी भी टेबल में आप बना सकते हैं, कहीं से भी डेटा रेफर कर सकते हैं। मतलब मैं कैलेंडर टेबल में मेजर बनाऊंगा और सेल्स का डेटा रेफर करूंगा तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेजर्स आप कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है मेजर्स बनाने का कि आप एक टेबल बनाओ एंड उस टेबल में मेजर्स रखो। तो मैं यहाँ पे गया न्यू टेबल, न्यू टेबल में अगर मैं कहता हूँ डेटा टेबल, ओके, डेटा टेबल नाम का फंक्शन होता है। पहले मैं एक सैंपल डेटा, मतलब अगर कुछ सिलेक्टेड डेटा आपको एंटर करना है, ओके, सो आई विल से डेटा टेबल, ओके, इसको मैंने ऐसे नेम दे दिया, टेबल का नेम दे दिया। तो यहाँ पे जैसे एक्सेल में फंक्शन बार होता है, यहाँ पे आपको भी फंक्शन बार मिलेगा और इसी में आपको पूरा डैक्स लिखना होता है, जो भी डेटा एनालिसिस है। तो सबसे पहले नेम आएगा, मेजर का नेम होगा, कॉलम का नेम होगा या फिर टेबल का नेम होगा, इट डजंट मैटर, कोई ना कोई टाइप का नेम होगा। डेटा टेबल इस तरह से लिखता हूँ क्योंकि डेटा टेबल नाम का इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है। इज इक्वल टू लिख के आपको आगे के जो भी कैलकुलेशंस है, जो भी लिखना है वो। अभी मैं डेटा टेबल फंक्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक मुझे सैंपल टेबल बनाना है और आप सपोज मान लीजिए आपको खुद का डेटा एंटर करना है, तो अभी मोस्टली दो तरीके से कर सकते हैं। खुद का डेटा एंटर करके एक छोटा सा टेबल बनाना है, सपोर्ट डेटा बनाना है, जैसे कि लेट्स से मतलब डे नंबर्स है, उसको मंथ लगाना है, या फिर मतलब फर्स्ट डे है तो मंडे लिखना है, सेकंड डे है तो आप डे डे नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और डे नंबर के बेसिस पे आप सपोज मान लीजिए उसके ऊपर नेम असाइन करना चाहते हैं, तो वो टाइप के रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे हम डेटा टेबल। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा डेटा टेबल में कॉलम नेम, कौन सा कॉलम होगा। तो पहले मैं लिखता हूँ डे नंबर, ठीक है। एंड इसका टाइप क्या होगा, तो इसी तरह से मतलब कॉमा देके आपको टाइप लिखना होगा, जैसे कि डे नंबर मेरा इंटीजर में रहेगा, राइट। देन अगेन कॉमा देना है, ठीक है। इतना यूजफुल फंक्शन नहीं है बट कभी कभी काम में आ सकता है, क्योंकि एवरी टाइम एक्सेल में डेटा सेट बनाएंगे ना, उसको इंपोर्ट करने से अच्छा ना आप खुद यहाँ पे भी आपका खुद का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। देन आई विल से डे नेम, डे नेम एंड कॉमा। उसके बाद इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। देन कॉमा देके आपको डेटा अगर ऐड करना है तो इस तरह से आपको करली ब्रैकेट्स यूज करना होगा, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल करली ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा एक टेबल के ऑल रोज को, और उसके अंदर और एक करली ब्रैकेट लिखना है क्योंकि उसमें वो एक सिंगल रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट रो में सपोज मान लीजिए फर्स्ट डे है एंड इसके अंदर जो डेटा रहने वाला है वो मंडे का है। देन सेकेंड डे है, सेकेंड डे के अंदर डेटा जो रहने वाला है वो ट्यूसडे का है, ओके। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हो, ओके, बस दिखाने के लिए। ऐसे आप कितने भी करली ब्रैकेट लगा सकते हैं, जितने कॉलम्स आपने डिफाइन किए यहाँ पे उतने कॉलम्स आपको यहाँ पे मतलब उतना डेटा, उतने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए डेटा एक रो में पास करना होगा। एंड यू हैव टू कंसिडर जो भी इनसाइड वाला करली ब्रैकेट है उसके अंदर एक रो का डेटा रहेगा एंड सारे रो को ग्रुप बना के एक्सटर्नल करली ब्रैकेट रहेगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर टेबल डेटा, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया। अब आपको ये जो हमने डैक्स यूज करके जो बनाया है टेबल वो किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे आके इस तरह से दिखेगा, राइट। तो ये हमारा एक टेबल बन गया फॉर द पर्पज। अब मैं इसी टेबल को यूज करूंगा सारे मेजर्स बनाने के लिए। अब मेजर बनाना है तो क्या करना है आप, जैसे कि मैंने बताया किसी भी व्यू व्यू में रहेंगे, रिपोर्ट व्यू में रहेंगे, टेबल व्यू में या फिर मॉडल व्यू में रह सकते हैं। कहीं से भी टेबल के ऊपर जाओ, जो टेबल में मेजर बनाना है उसके ऊपर क्लिक करो एंड देन से राइट क्लिक। अब राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मेजर, मतलब ये मेजर सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली मेजर आएगा। यू कैन चेंज द नेम। तो इज इक्वल टू के पहले जो होगा वो नेम रहेगा। तो मैंने कहा टोटल, टोटल सेल्स नाम का मैंने एक मेजर बना दिया। अभी इसके अंदर ऐसा नहीं कि ओनली इसी टेबल से डेटा ले सकते हैं, किसी भी टेबल से डेटा ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया, सम नाम का फंक्शन, सिंपल फंक्शन जैसे एक्सेल में होता है वैसे ही। एक्सेल में मोस्टली हम रेंज के साथ काम करते हैं, इन केस ऑफ पावर बीआई हमें कॉलम नेम्स यूज करने हैं। ओके, एंड देन इफ आई से सेल्स, सेल्स अमाउंट, ओके, तो ये मेरा कॉलम है। अब यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है, पूरे कॉलम का सम मुझे इस मेजर में रिटर्न हो रहा है। अब मेजर को आप, मेजर का जो वैल्यू है वो वैल्यू आप विजुअल्स पे ही ओनली देख सकते हैं, कहीं और पे जाके देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मतलब काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो एक कार्ड यूज करता हूं मैं, एंड इस कार्ड के ऊपर यहां से ड्रैग किया, तो ये टोटल मेरा सम ऑफ सेल्स है। तो इस तरह से मेजर बनता है। अब मेजर में अगर आपको सपोज वेरिएबल्स यूज करने हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इसमें, राइट। तो सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे और एक ये सेल्स टेबल है, ठीक है, ये सेल्स टेबल है, तो मुझे इसमें से क्या करना है, इसमें से 2004 एंड 2004 के साथ जनवरी मंथ का सम ऑफ सेल्स ओनली लेना है। या फिर हमें कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन करना है तो वो इसी टाइम पे भी हमें मेजर क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो मेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, मेजर क्रिएट करने के पहले सबसे पहले हमारे पास डेट एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट है इसमें से मंथ एंड ईयर में, राइट, क्योंकि सपोज मान लीजिए परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे 2003 ईयर का सेल्स वर्सेस 2002 ईयर का सेल, इसमें क्या चेंज है, ये इस टाइप का परसेंटेज। अभी इसमें 2001 से लेके 2004 तक का डेट रेंज है, मतलब सेल्स का डेटा है। अब उसमें से सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ईयर ओनली, तो ये सारा डेट वाला लेके कुछ मतलब नहीं बनता, राइट। तो मुझे एक डिराइव्ड कॉलम, इसके ऊपर मुझे एक सपोज मान लीजिए बाय एनी रीजन मुझे इसके ऊपर एक नया कॉलम चाहिए जो मुझे बस ईयर ही देगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इफ आई से ईयर इज इक्वल टू ईयर नाम का, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला है ईयर नाम का, मोस्टली डेट के फॉर्मूले एज इट इज जैसे एक्सेल में है वही फॉर्मूले आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। बस यहाँ पे आपको कॉलम नेम्स पास करने हैं, एंड देन ये जो कैलकुलेशन होगा ये हर एक रो के लिए होगा। इसमें से ये क्या करेगा, हर एक डेट के अकॉर्डिंग, मतलब रो, उस रो में इस रो के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर डेट के अंदर डेट रहेगा ये वाला, इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा, राइट, इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा फिल्टर लगाना है, यही मेजर है टोटल सेल्स का। अब इसी तरह का और मेजर बनाना है जिसमें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, बट मुझे फिल्टर लगाना है 2002 के लिए। तो एक मेजर में, मेजर जब क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नेम है कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन इन, तो कहीं पे भी जाओ, कोई भी रिपोर्ट होगा उसमें कैलकुलेट फंक्शन मेजर के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं, मतलब डायनेमिक फंक्शन है, एंड उसमें आपको डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई करने के लिए फीचर्स दिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू मेजर कहा, न्यू मेजर में सपोज मैंने कहा सेल्स -2002। ठीक है, तो 2002 के लिए मैं सेल्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन होता है। कैलकुलेट, इसके अंदर वही एग्रीगेशन का फंक्शन लिखना है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, बट इसमें क्या है, तो इसमें एक फिल्टर कंटेक्स्ट होता है। अब ये फिल्टर कंटेक्स्ट, इसमें आप डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे कि और एक्सेल में हमें ये सारी चीजें करने के लिए ये जैसे मतलब सम इफ वगैरह यूज करना होता है, तो कंडीशनल, तो उसके अंदर जैसे हम कंडीशन दे सकते हैं वैसे ही इसके अंदर कंडीशन दे सकते हैं, सम इफ काउंट इफ के अंदर जैसे कंडीशन दे सकते हैं, सिमिलरली यू हैव टू गिव द कंडीशन हियर। बट कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर देना है, तो मुझे ईयर के, ईयर कॉलम जो है उसके ऊपर देना है।
राइट। तो सेल्स टेबल के अंदर टेबल नेम ब्रैकेट में आपको ईयर नेम, मतलब जो कॉलम नेम होगा वो डालना है, एंड इज इक्वल टू, आई वुड लाइक टू से 2002। ठीक है, तो ये नंबर में है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर होके मुझे 2002 का सम ऑफ सेल्स मिलेगा, 2002 का सम ऑफ सेल्स मिलेगा। अब इसी को मैं अगर दिखाना चाहूँ, ओके, लेट मी रिमूव दिस, इसी को कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ पे साइड में, कॉपी पेस्ट। इसका वैल्यू चेंज करना है, 2002 का सम ऑफ सेल्स मुझे देखना है, right? तो ये 6.53 मिलियन है। सेम मेजर मुझे बनाना है फॉर 2003 ऑल्सो। तो ये फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट किया, 2003 कहा, एंड देन यहाँ पे कंडीशन में ईयर चेंज किया, बस इतना ही है। अब हम मेजर जो है, एक मेजर दूसरे मेजर के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही ये यहाँ पे बिहेव करेंगे। देन इफ आई कॉपी दिस, ठीक है, यहाँ पे इसमें से 2002 का हटा के 2003 का हटा दो, तो इतना चेंज हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन इस तरह से करना है कि सपोज 2003 में सेल्स कितना बड़ा है वर्सेस 2002 का सेल। ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या कह सकता हूँ, 2003 का सेल माइनस 2002 का सेल्स अमाउंट डिवाइड बाय 2002 का सेल। तो बेस क्या है, 2002 है या 2003 है, जिसके ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नया मेजर है, एक मेजर में दूसरे मेजर्स हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करने के, राइट। तो यहाँ पे इफ आई से परसेंट सेल्स, परसेंट चेंज इन सेल्स, ओके, इज इक्वल, तो ये मैंने एक मेजर का नेम दिया। अब जो मेजर है मेरा सेल्स अंडरस्कोर 2002 है, राइट। तो आपको इस तरह से डायरेक्टली लिखना है। अब इसके सामने कॉलम, क्योंकि ये किसी को टेबल का डेटा नहीं है, मेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल, राइट। ये टेबल में इसको मतलब होल्ड किया गया है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल। ठीक है, तो इसको आप वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 2003 का सेल माइनस सेल्स ऑफ 2002 डिवाइड बाय, ओके। तो इसको डिवाइड करने के पहले हम इसको ब्रैकेट में ले लेते, बिकॉज अदरवाइज ये कंफ्यूज हो जाएगा, डैक्स। एंड देन इफ आई से सेल्स का जो है 2002 के वर्सेस मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो अगेन मुझे ब्रैकेट लगाना होगा, देन आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 100, तब जाके मुझे ये मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। तो मैंने एक ऐसा कैलकुलेशन बनाया। ठीक है, अब इसके परसेंटेज अगर मुझे देखने हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेट मी रिमूव दिस, एंड अगर मैं ये परसेंट चेंज वाला यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो 49.93% वर्सेस 2002, राइट। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे 2002 की जगह पे 2003 कर दूं, तो इसके अगेंस्ट ये कहेगा कि कुछ 33% या समथिंग कुछ तो भी आ जाएगा, राइट। अब ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इतने अमाउंट से इसके दो के डिफरेंस को मतलब डिवाइड करेगा, तो ये परसेंटेज अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, अब यही चीज करने के लिए क्या मैंने कितने मेजर बनाए, 1 2 3, 3 मेजर्स नहीं बनाने मुझे। ठीक है, तो डैक्स में आप वेरिएबल भी बना सकते हैं टू होल्ड द वैल्यूज, टू सिंप्लीफाई योर डैक्स। तो वेरिएबल बहुत पावरफुल चीज होती है। तो मुझे दिखाना ये है कि वेरिएबल्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ डैक्स टू डू दिस थिंग्स, राइट। तो अब यही मेजर है, बट इसी को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 2 मेजर्स। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला में
मतलब हाउ वेरिएबल्स आर हेल्पफुल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पावर बीआई, ये हमें देखना है। अगर मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे वो फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यस, इवन इन दिस केस दिस इज आल्सो फाइन। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया, दैट इज फॉर 2002। एंड यहाँ पे मैं सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं 2002 का सेल्स लगा देता हूँ, देन तो दिस इज एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा, ओके फाइन। एंड इसको मुझे कवर करना होगा एक ब्रैकेट से, right? तो ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूला में, इसका आउटपुट तो आपको सेम ही मिलेगा, कुछ 49 पॉइंट समथिंग परसेंट का, राइट? आउटपुट तो हमें सेम ही मिल रहा है एक सिंगल मेजर भी बनाएंगे तो, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है। एंड कैलकुलेशन जो है, मतलब ये फॉर्मूला आपने अगर 2002 के लिए या फिर 2003 के लिए दो बार लिखा है तो उसका कैलकुलेशन दो बार होगा। अब सेम चीज का कैलकुलेशन अगर दो बार होगा तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। अभी तो स्मॉल डेटा सेट है तो ये फास्ट लग रहा है हमें कि ये बहुत फास्ट काम हो रहा है, बट डेटा सेट में जब मिलियंस ऑफ डेटा रहेगा, 10 मिलियन प्लस या फिर 20 मिलियन 50 मिलियंस का डेटा रहेगा, तो इन दैट केस कैलकुलेशंस टू हैपन द कैलकुलेशंस बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो वहां पे ये सारी चीजें इतने आसानी से हैंडल नहीं होते। तो इसके मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड टू सिंप्लीफाई द डैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, हमें पावर बीआई में मेजर में वेरिएबल्स यूज करने के लिए पॉसिबल है। अब मेजर्स यूज करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेजर का नेम देना होगा एज इट इज, जैसे यहाँ पे दिया है। ओके, लेट मी रिमूव दिस, सॉरी मैं एंटर दबा रहा हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट लाइन पे या फिर नेक्स्ट लाइन पे ले सकते हैं वेरिएबल, एंड इफ आई से सेल्स 2002 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। देन नेक्स्ट लाइन पे, ओके 1 सेकेंड, इट विल थ्रो एरर, फाइन। नेक्स्ट लाइन पे अगेन मैंने एक नया वेरिएबल लिखा, एंड देन आई विल से सेल्स अंडरस्कोर 2003 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, एंड बस यहाँ पे 2003 करना है। अब क्या होगा, अब आपका एक जो कैलकुलेशन था जो टू टाइम्स हो रहा था इधर फॉर 2002 और 2003 ईयर के लिए, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन होगा एंड दैट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, एंड इस वेरिएबल को वी कैन यूज इन आवर फर्दर कैलकुलेशन। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आइडियली मेजर जो मेजर जब क्रिएट करते हैं तो इसके सामने अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे then you do not need to return anything, but जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना तो then you need to write रिटर्न कीवर्ड। ये वेरिएबल में जो कैलकुलेशन होने वाला है वो रिटर्न के अंदर आपको लिखना होगा। तो जैसे कि इफ आई से सेल्स 2003 माइनस अब वेरिएबल्स 2002, राइट? वही होगा, बट सेम चीज के लिए दो बार कैलकुलेशंस नहीं होंगे। एंड sales 2002, then I can surround this again inside the parenthesis, यहाँ पे 100 लिखा, you will get the same output। बट ये क्या होता है, ये इससे आपका डैक्स जो कॉम्प्लेक्स लग रहा था वो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है, एंड देन ये परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है इफ यू राइट द डैक्स इन दिस वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स। तो जहां पे जरूरत है वहां पे ही क्रिएट करना है, अदरवाइज अननेसेसरीली वी डोंट नीड टू क्रिएट दी वेरिएबल्स। तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं। अब इसमें मेजर एंड मेजर का क्या प्लस पॉइंट है, तो मेजर आप इस तरह से बना के भी रखोगे तभी इसका कैलकुलेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे। जैसे कि मैंने ये 2002 वाला है, मेजर है, ठीक है, इसको यूज नहीं किया है, आप इस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश करने के बाद भी ये वाला जो है ये कैलकुलेशन नहीं होगा,
मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पावर बीआई। क्यों? क्योंकि उसको यूज ही नहीं किया गया। तो मेजर्स will be executed when they will be used, otherwise they will remains as it is। तो उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तो ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। अगर इसको भी यूज नहीं किया है सपोज टोटल सेल्स को, तो आप ऐसे मेजर बना के, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जहां पे पॉसिबल है वहां पे मेजर बनाओ। अगर परफॉर्मेंस आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाने से अच्छा, कैलकुलेटेड टेबल बनाने से अच्छा आप मेजर बनाओ, जहां पे भी आपको सिंगल वैल्यू डिराइव करना है वहां पे। ठीक है, तो ये था रिलेटेड टू। अब मेजर बनाने के बाद हम देखते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। तो कैलकुलेटेड कॉलम एक हमने कॉलम बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पे आया सेल्स में, हमने एक या दो कॉलम, ये यस्टरडे मैंने बनाया था, ये आज मैंने बनाया, ठीक है। अब ये दो कॉलम है। तो ये जो कैलकुलेटेड कॉलम होते हैं, ये जब भी आप डेटा रिफ्रेश करोगे तो इनका कैलकुलेशन रिफ्रेश टाइम के हो, मतलब जब डेटा लोड हो जाएगा तो इनका कैलकुलेशन हो जाता है। तो दिस विल इंक्रीज द लोड ऑन पावर बीआई, ठीक है। एंड इससे मेमोरी कंजम्पशन भी होता है। तो यहाँ पे डेटा बन रहा है, कॉलम बढ़ रहे हैं मतलब पावर बीआई में डेटा बैठ रहा है, डेटा बैठ रहा है मतलब इससे मेमोरी कंजम्पशन भी होगा। तो थोड़ा सा एज कंपेयर टू मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम, तो बेटर बेटर यही है कि मेजर्स बनाओ जहाँ भी पॉसिबल है। जब पॉसिबल नहीं है उस केस में हम प्रिफर करेंगे कैलकुलेटर कॉलम बनाने, ठीक है। अब टेबल्स क्या होते हैं? तो कैलकुलेटर टेबल मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल को बनाना है, ठीक है। तो टेबल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक टेबल से दूसरा टेबल बनाना है तो इवन यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ टेबल। तो यहाँ पे न्यू टेबल, तो डेफिनेशन जब आप मतलब सिलेक्ट करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्या बनाना है। तो यू इफ यू से न्यू टेबल, तो ये उसका इंस्टेंस बना देता है टेबल करके। एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स टू, मतलब एक मैं कॉपी बना रहा हूँ, आप उसी टेबल को आज इट इज यहाँ पे कॉपी करके ले सकते हैं। एंड देन यू कैन यूज दैट टेबल फॉर द फर्दर एनालिसिस। तो ये उसका कॉपी है, ठीक है। इसी टेबल का इसका कॉपी है। तो ये होता है कैलकुलेटर टेबल। डैक्स यूज करके आपको एक नया टेबल बनाना है, ठीक है। अब ये जो हमने ये वाला पार्ट देखा है फिल्टर अप्लाई करने का, राइट। तो पावर बीआई में फिल्टर किस कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम? एक तो फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं जब लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग दिस विजुअल, ठीक है। तो सबसे पहले फिल्टर कैसे अप्लाई होता है? तो ये एक फिल्टर पेन है, यहाँ से फिल्टर अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से सेल्स अमाउंट को ड्रैग किया, वन सेकंड, इफ आई ड्रैग दिस सेल्स अमाउंट कार्ड लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो फिल्टर ऑन दिस विजुअल, इस विजुअल के ऊपर मतलब जो भी विजुअल होगा उसके ऊपर जितने भी आप फिल्स यूज करोगे वो सारे फिल्टर ऑन दिस विजुअल में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। अगर मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करता हूँ एंड इफ आई ब्रिंग ईयर, यहाँ से ईयर भी लेके आता हूँ, ओके। ईयर का मुझे सम नहीं चाहिए, डोंट समराइज। तो ईयर वाइज आपको सम ऑफ सेल्स मिल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो सम ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट भी आया, ईयर भी आया फिल्टर में। अब उसके बाद मतलब एक एक फिल्टर आता है आपका फिल्टर पेन से। दूसरा फिल्टर आ सकता है विजुअल से, दैट इज नथिंग बट आवर स्लाइसर। तो स्लाइसर भी एक फिल्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर मैं ये फिल्ट लगा सकता हूँ। देन वी कैन, ओके, इसके सेटिंग में से मैं चेंज करता हूँ। देन आई विल लेट्स से वर्टिकल लिस्ट। तो ये इसमें से 2002, 2003, 2004, तो ये एक फिल्टर आता है। देन हम जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसके ऊपर भी फिल्टर आता है। हमने कल मॉडलिंग के टाइम पे देखा था, ये दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप है तब भी फिल्टर आता है।
डेटा फिल्टर होता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैलेंडर टेबल है, कैलेंडर टेबल में से मैं बस ईयर लेता हूँ, डेट में से डेट हायरार्की ये ऑटोमेटिकली बना देता है पावर बीआई। ये ईयर्स लेता हूँ मैं। ठीक है, वहां पे मैंने मैन्युअली एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हायरार्की से ले रहा हूँ। एंड देन यहाँ से सेल्स अमाउंट। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर देता हूँ कॉलम हेडर्स एंड वैल्यूज का, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, अब ये जो फिल्टरिंग हो रहा है डेटा, ये बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप हो रहा है। मतलब अभी तक जो फिल्टर देखे, एक स्लाइसर का फिल्टर आता है, एक फिल्टर पेन से फिल्टर आता है, एंड देन यहाँ पे ये जो फिल्टर है ये रिलेशनशिप से फिल्टर आ रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर दी फिल्टर कंटेक्स्ट। तो कुछ ना कुछ डेटा फिल्टर होके बचा हुआ डेटा जो मतलब रहता है उसके ऊपर ये कैलकुलेशंस हो रहे हैं, राइट। तो डैक्स में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पे आप मतलब फिल्टर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है कि एग्जिस्टिंग फिल्टर को भी आप फिल्टर स्लाइसर से आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो फिल्टर एक्सप्रेशंस होते हैं, वो 3 टाइप्स के फिल्टर एक्सप्रेशंस होते हैं। एक जो आपका आएगा जो ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करेगा, वो बूलियन फिल्टर एक्सप्रेशन होता है, बूलियन फिल्टर एक्सप्रेशन। दूसरा जो होता है, तो और एक होता है टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन। एंड वन मोर टाइप है, let me see what kind of filter, फिल्टर एक्सप्रेशन। और एक टाइप का फिल्टर एक्सप्रेशन होता है जिसको कहते हैं टेबल बूलियन एंड वन मोर। let me recall that. filters expression type power BI. I'm unable to recall at this time. हम्म, 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 ये नहीं है, जो मैं मिनट ओके। ठीक है, तो फिल्टर एक्सप्रेशन ये 2 टाइप के होते हैं। थर्ड वाला जो होता है वो फिल्टर मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशंस होते हैं। फिल्टर मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन मतलब डैक्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस है जो फंक्शंस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू मॉडिफाई दी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स ऑफ विजुअल। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब इस विजुअल के अंदर जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है वो उस फिल्टर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड वो सारी चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट। तो कैलकुलेट में जहां पे भी फिल्टर कंटेक्स्ट है वहां पे आप ये इसमें से कोई भी टाइप का फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ टाइम पहले एक मेजर बनाया था, वो मेजर जो था आई डोंट रिमेम्बर यहाँ पे बनाया था कि कैलकुलेट में डेटा टेबल्स, ओके यहाँ पे बनाया था। तो इसमें हम एक सेल्स ऑफ ईयर इज इक्वल टू 2002, ये जो फिल्टर टाइप होता है ना, मतलब ये फिल्टर एक्सप्रेशन होता है, इसको बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसको बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब इसमें से टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन क्या होता है देन? ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जो टेबल रिटर्न करते हैं, एंड उन फंक्शंस को अगर हम यूज करते हैं टू फिल्टर आउट द डेटा, टू फिल्टर आउट द डेटा, तो वहां पे जो रिटर्न होगा वो टेबल होगा। जैसे कि मैं आपको एक
एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये इसमें से सपोज सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा में से मैंने सेल्स टू बनाया ना, तो इसको मैं बनाता हूँ यूजिंग फिल्टर, टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन है फिल्टर नाम का, ठीक है। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ पूरे डैक्स के अकॉर्ड, मतलब अबाउट की है इसमें क्या क्या, देन वी विल सी इन डेप्थ एवरीथिंग। ओके, सो सेल्स नाम का मैंने टेबल यहाँ पे पास किया, क्योंकि ये फिल्टर के अंदर पूछ रहा है कि टेबल बताओ, एंड देन यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसी में से आपको लिखना है सेल्स ऑफ ईयर, वही इसके अंदर बुलियन एक्सप्रेशन ही रहेगा, मत मत मीनिंग विदाउट बुलियन एक्सप्रेशन तो हम डेटा फिल्टर ही नहीं कर सकते, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो डेटा रिटर्न होगा, वो डेटा ओनली फॉर 2002 ईयर के लिए होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये सेल्स टू में आपको नहीं मिलेगा, राइट। अगर मैं यही एक्सप्रेशन, ठीक है, यही एक्सप्रेशन, ये जो सम ऑफ सेल्स है, ओके लेट मी शो यू, ये जो टोटल सेल्स है इसी को लेता हूं मैं। अभी करंट वैल्यू कितना है, तो करंट वैल्यू आप देख सकते हैं इसका 29 पॉइंट समथिंग है। इसी में अगर मैं कैलकुलेट यूज करता हूँ, कैलकुलेट, एंड देन इसको, मतलब ये जो सम ऑफ सेल्स अमाउंट लेगा ही लेगा, बट इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं इंस्टेड ऑफ बुलियन फिल्टर एक्सप्रेशन मैं टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन पास करता हूँ, जो हमें एक मॉडिफाइड टेबल रिटर्न कर रहा है, एंड उसमें से डेटा लेके ये कैलकुलेट फंक्शन काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2002 का ही सेल मिलेगा। मतलब अब क्या हो रहा है, अब हमारा डेटा जो है वो इस टेबल से कंसिडर किया जा रहा है, ये जो टेबल है इसमें से कंसिडर किया जा रहा है, ना कि जो ये हमने ये सेल्स लिखा था उसमें से। ओके, तो यहाँ पे सेल्स मतलब ये इनडायरेक्टली यही टेबल का सब टेबल हम रिटर्न कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन। तो कुछ इस तरह से भी लॉजिक बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इधर आप बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सपोज आपको मतलब कोई भी टाइप का फिल्टर, अभी फिल्टर मॉडिफिकेशन, अब ये जो डेटा है ये हमने एक सिंपल विजुअल बनाया है। ओके, जस्ट अज्यूम कि हमने एक सिंपल विजुअल बनाया। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा एक डैक्स के फिल्टर से आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर इसकी जगह पे मैं दूसरा वाला स्लाइसर वाला फिल्टर, या फिर यहाँ पे फिल्टर पेन्स में से फिल्टर लगा देता हूँ, तब भी हमें नंबर मिलने वाला है। ये टोटल सेल में से ये जो फिल्टर है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शंस का, तो बाद में हम देखने वाले इन डिटेल सारे फंक्शंस। फिलहाल मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट ऑल द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स है। अब मैं इसको ये जो सेल्स का डेटा है, टोटल सेल्स है, इसके ऊपर इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ईयर कॉलम यूज करके, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। ओके, इसमें से बेसिक फिल्टरिंग, एंड इफ आई सिलेक्ट 2002, राइट। अब यहाँ से फिल्टर तो आ रहा है, यहाँ से फिल्टर आ रहा है, बट मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये फिल्टर नहीं चाहिए। ओके, मतलब ये जो मैंने मेजर बनाया है ये टोटल सेल्स के लिए बनाया है। अब टोटल सेल्स के लिए अगर मेजर बनाया है, तो इसको अगर कोई एक्सटर्नल फिल्टर, क्योंकि एक पेज पे आप मल्टीपल विजुअल्स बनाओगे, देन आप अगर इस पेज के ऊपर, मतलब एक विजुअल के ऊपर नहीं, सपोज ऑन दिस फिल्टर ऑन दिस विजुअल, आप यहाँ ऑन दिस पेज लगाते हैं तो किसी और विजुअल के लिए लगा रहा है, बट ये तो इसके ऊपर भी चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आप विजुअल्स बनाओगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे, ओके लेट मी रिमूव इट। ये देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये फिल्टर ऑन दिस विजुअल है। अब फिल्टर ऑन दिस विजुअल को मैं फिल्टर ऑन दिस पेज पे लेके जाता हूँ, फ्रॉम दिस फिल्टर ऑन दिस पेज, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ बेसिक फिल्टरिंग, तो ये सबके लिए अप्लाई होगा। बट मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का मेजर बना है, ये जो टोटल सेल्स का मेजर बना है, इस मेजर में इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी फिल्टर से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए।
तो उसके लिए भी डैक्स में फंक्शंस है, उनको कहा जाता है फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन। तो मैं एक ऑल नाम का फिल्टर क्लियर करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस है, बट मैं आज एज एन एग्जांपल मैं ऑल नाम का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे टेबल नेम और कॉलम नेम पास करना है। तो कॉलम नेम मैंने लिखा सेल्स, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट कॉलम को जितने भी फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं वो हटा दो, ठीक है, एक्सटर्नली मतलब यूजिंग डैक्स क्लियर कर दो। फिर लेट्स सी, इसके ऊपर तो हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया है सेल्स। ओके, लेट्स से टेबल। ओके, दोनों जगह पे मैंने वही मेजर यूज किया है क्या? हाँ, ठीक है। तो ये जो मेजर जहां जहां पे भी आप यूज करोगे, मतलब इसके ऊपर देखो फिल्टर भी चेंज करोगे आप, कुछ भी फिल्टर नहीं, स्लाइसर से चेंज करोगे यहाँ पे कुछ भी फिल्टरिंग नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं इस टोटल सेल्स की जगह पे इसमें से मैं ईयर लेके आता हूँ एंड देन सम ऑफ सेल्स, ओके, सेल्स अमाउंट। ईयर को मुझे एग्रीगेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है। अब मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो ये विजुअल चेंज होगा, बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा हटा दिया, ठीक है, ये 1 लगाया तो यहाँ पे 2001 का अमाउंट रह रहा है। यहाँ पे 2002 भी ऐड होगा, 2001 निकाल दिया, बट यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन। तो ये 3 टाइप्स के फिल्टर कंटेक्स्ट होते हैं। ओके, मतलब फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो भी डैक्स है, डैक्स के अंदर हम फिल्टर कैसे अप्लाई होंगे, या फिर उस विजुअल के लिए, उस मेजर के लिए हाउ इट शुड बिहेव, ये डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, या फिर टेबल फिल्टर फिल्टर होगा, या फिर फिल्टर मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन होगा। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑल द फंक्शंस जो भी होंगे उसका हम यूज भी देख लेंगे धीरे धीरे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डैक्स, जो कैलकुलेट टेबल बनाना है, कैलकुलेट मेजर बनाना है, then calculated column banana hai, then you can use. And then just I wanted to show you how the variables are used to improve the performance, right?